आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पीएन सन्डी डायोड की संरचना को समझाते हुए कार्यविधि उत्क्रम अभिनति के अंतर्गत समझाइए। ठीक है, तो पीएन सन्डी डायोड की संरचना कैसी होती है? हम क्या करते हैं, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ते हैं, तो जिसके बीच में क्या होता है, पीएन संधि होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बायां हिस्सा जो है वह पी प्रकार का अर्धचालक होता है तथा दाहिना हिस्सा क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक है, ये बीच में क्या होती है, संधि होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब पीएन संधि डायोड में क्या होता है कि यहाँ पर पी अर्धचालक में क्या होते हैं, होल उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या उपस्थित रहते हैं, होल उपस्थित रहते हैं, तथा वहीं पर जो हमारे पास एन अर्धचालक है उसमें क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। अब होता क्या है कि इस पी अर्धचालक पी तथा एन अर्धचालक को जो बीच से जिसमें बीच में एक संधि होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पीएन डायोड कहते हैं। ठीक है, इस डायोड को जब हम क्या करते हैं, उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं तो कैसे हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, उत्क्रम अभिनति में जोड़ के दिखाते हैं तो क्या हो जा रहा है, विद्युत विभव प्रवाहित करने के लिए हम इसमें बैटरी लगाते हैं जो उत्क्रम अभिनति में होता है। तो क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक ऋणायन से तथा एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धनायन से जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, उत्क्रम, क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, अब इसकी इसकी संरचना को हमने समझ ली, अब हम क्या समझेंगे, इसकी कार्यविधि समझेंगे। तो इसकी कार्यविधि कैसी होती है, जब हम क्या करते हैं, पीएन डायोड में पी अर्धचालक को ऋणायन से तथा एन अर्धचालक को धनायन से जोड़ते हैं तो क्या होते हैं, जो पी अर्धचालक के होल्स हैं वो इस ऋणायन से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या होते हैं, जो एन अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इस धनायन से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, आकर्षित होंगे, आकर्षित होने के कारण क्या करेंगे, यह इधर इधर बैटरी के धनायनों की तरफ गति करेंगे तथा इसके जो धनायन है इधर एन अर्धचालकों की तरफ गति करेंगे। दोनों आकर्षण आकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर भी आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो इस पीएन संधि डायोड के जो होल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इस संधि से दूर हटेंगे। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन्स भी है वो क्या होंगे, ये बीच की संधि से क्या होंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि जो ऋणायन होंगे, ठीक है, ऋणायन होंगे वो किस तरफ होंगे, विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जो ऋणायन है वह होल की तरफ रहेंगे, पी अर्धचालक की तरफ। ठीक है, तथा जो धनायन है वो किसके तरफ रहेंगे, एन अर्धचालक की तरफ रहेंगे। ठीक है, और यह विद्युत क्षेत्र का चालन, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में गति करेगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या, एन से पी की दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो होल है पी अर्धचालक में तथा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, इस संधि से दूर हट गए, जिसके कारण यहाँ पर एक मोटी सी परत बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं, अवक्षय परत, जिसकी मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है। उत्क्रम अभिनति में अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, अधिक होती है अवक्षय परत की मोटाई। अब उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर विभव प्राचीर उत्पन्न होता है। इस अवक्षय परत में मोटाई ज्यादा होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, विभव प्राचीर, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर एक विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पीएन संधि में विभव प्राचीर के उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा।
क्यों नहीं होगी, विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर विभव प्राचीर उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो ये P के होल है तथा N के जो इलेक्ट्रॉन है इस संधि को पार करके ये गमन नहीं कर पाते हैं। संधि को पार करके गमन नहीं कर पाने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर विभव प्राचीर के कारण प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। तथा इस प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, उत्क्रम अभिनति में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति हो जाती है। अर्थात क्या होते हैं इसमें, वाहक नहीं होते। यह तो क्या हो गया, आदर्श परिस्थिति हो गई। ठीक है, ये आदर्श परिस्थिति हो गई। परंतु प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ मात्रा में जो विद्युत धारा कुछ मात्रा में, बहुत ही छोटी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लीकेज धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज धारा, जिसका मान बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में इसका मान होता है। अब इस कारण क्या होता है, अब यहाँ पर पीएन संधि में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण बहुत ही कम धारा में प्रवाह होता है, उसको तो लीकेज धारा बोलते हैं। परंतु एक प्रकार से क्या होगा, इसमें डायोड कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके कारण उत्क्रम अभिनति में क्या होता है, उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करता है। पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में देखा कि किस प्रकार से पीएन संधि डायोड की संरचना होती है तथा उत्क्रम अभिनति में उसकी कार्यविधि क्या होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।